नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धांसू बोले तो बिंदास। लास्ट टाइम हमने क्या करा था कि जो भी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं जिस टाइप के केस बन सकते हैं वो हमने बनाए थे एडमिशन वाले चैप्टर में। आज मैंने एडवांस 4 प्रॉब्लम निकाल रखी हैं, एडमिशन की हैं, और चेंज इन पेसार को भी हैंड टू हैंड करते हुए चलेंगे। हम अलग से कोई रिवीजन नहीं लेंगे चेंज इन पेसार का, एडमिशन का। दोनों को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि दोनों में सारी बातें सेम है। क्लियर है? तो बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप केस देखोगे तो यह केस जी लिखा हुआ है, एडिशनल एंड एडवांस प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 बना रखा है, वो क्या है? ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड 3 बंदे हैं, आर पार्ट इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। भैया एक्स वाई जेड 3 बंदे हैं, इनका रेशियो दे रखा है 5:3:2 का। ए एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। भैया ए जो है वो नए वाला बंदा आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। ओके, फिर लिखा है ये मेन लाइन है जिसकी वजह से क्वेश्चन ये थोड़ा अलग हो जाता है। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या? एक्स वाई जेड पार्टनर 5:3:2 का रेशियो है। देखो जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 की। यहाँ पे लिखा है एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो दे रखा है ना, 5:3:2। 5:3:2। फिर है एक नया वाला पार्टनर कौन आता है? ए आ रहा है, और वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। क्लियर ही नहीं है? अगर तुम देखोगे ना, ये केस नंबर ए बन गया। ये केस नंबर ए में क्या था? जब पुराने बंदों का पुराना रेशियो और नए वाले बंदे का शेयर गिवन हो, तो तुम क्या करते थे? तुम कहते थे जी टोटल शेयर है 1। तुम बोलते थे टोटल शेयर है 1। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते थे? तुम कहते थे रिमेनिंग शेयर होगा बचा हुआ शेयर। रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ शेयर। कैसे निकलता था? कि भैया 1 में से ए को दे दो 1/6, जो बचता था तुम एक्स वाई जेड में बांट देते थे। लेकिन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे लिखा है जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब पता क्या है? जेड ये कह रहा है कि भैया मेरा शेयर कितना है? 2/10 है। ए ए जो है नया वाला पार्टनर, ये आए या ना आए, मेरा शेयर 2/10 ही रहना चाहिए। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। जेड अपना शेयर 2/10 ही रखना चाहता है। प्लस जेड कह रहा है कि ए के लिए मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ठीक है ना, एक्स और वाई करेंगे, मैं नहीं करने वाला। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? टोटल शेयर होता है 1। तुम 1 में से पहले ए को दे दोगे 1/6, और हैंड टू हैंड बोलोगे ले भैया जेड तू भी अपने 2/10 पकड़, क्योंकि तुझे तो सेक्रीफाइस करना नहीं है, तो तू भी पकड़ अपना 2/10। जब तुम इसका एलसीएम लोगे ना मेरे बेटे जी, तो बेटा मैं एक काम कर दूं, एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2×3=6, 2×5=15, 3×5=15, 30। ठीक है जी, 30 निकल कर आ जाएगा एलसीएम। 30 माइनस 6×5=30, 3×2=6, ये तुम्हारा निकल कर आ जाएगा 6×5=11। ठीक है ना, यानी कि 30 में से 11 गए, ये आएगा 19, यानी कि 19/30। अब देखो तुमने क्या करा, तुमने ए को देना था ए को दिया, जेड को देना था जेड को दिया। ये जो बचा ये किसका है? ये है एक्स का और वाई का। अब तुम्हें क्या करना है? इसे एक्स में और वाई में बांट देना है। इसे एक्स में और वाई में बांट देना है। क्लियर है? किस रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में। और एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3, यानी कि 5/8। 5/10 में लिखना, 5/8 लिखना। बात करोगे 19/30 मल्टीप्लाई 3/8 जेड। जेड, हाँ जी, जेड का शेयर 2/10, क्योंकि जेड ने तो पहले बोल दिया था मेरा शेयर ये रहना चाहिए चाहे कोई आए ना आए। और ए का शेयर कितना बोला? 1/6। क्लियर ही नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा तुम्हारा? ये निकल कर आएगा तुम्हारा 19×5 19×5 क्लियर ही नहीं है? 3×8=24, ऐसी 19×3=57 डिवाइडेड बाय 240। अब यहाँ क्या करें? अगर हम ऊपर नीचे 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 240। बोलो आइए ना। और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 40 से ऊपर नीचे, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा जी? 40/240। तो हम कह सकते हैं जो न्यू रेशियो निकल रहा है बिटवीन एक्स वाई
Z और A के बीच में, वो आ रहा है 95, 57, 48 और 40। ये ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, हमें मान के चले कुछ कट नहीं रहा, तो हमारा कुल मिला के जो रेशियो आया वो ये निकल के आ गया। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये आ गया बेटा हमारे क्या, न्यू रेशियो। अब वही वाली बात यहाँ पर भी पूछ लिया जाए क्या, कि भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के दिखा दो, तो भैया ऑब्वियस बात है, जेड ने तो मना ही कर दिया था ना कि मैं तो करूंगा नहीं सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस करने वाले बंदे कौन होंगे, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो ही क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि मैंने बताया था केस ए में ही ओल्ड रेशियो क्या बनता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 5 और 3, तो 5:3, ये बनेगा तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और चाहो तो तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देख लेना, तुम्हारा यही निकल कर आएगा 5:3। ये था बेटा हमारा एडवांस क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा बेटा जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या लिखा है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में कुछ नहीं है, वही केस ए है, और उसी केस ए को तुम्हें 2 बार फिरकी घुमानी है। कितनी बार, 2 बार फिरकी घुमानी है। यहाँ पे लिखा है ए और बी तो पार्टनर है, इनका रेशियो जाएगा 3 और 2। ध्यान से पढ़ना, सी आ रहा है 1/4 शेयर, नया वाला पार्टनर सी है। ये वर्ड बड़ा कीमती है, आफ्टर वर्ड, सी के आने के बाद डी आया है, मतलब दोनों साथ में नहीं आए, पहले सी आया बाद में डी आया। मतलब ए और देखो, जब सी आया तो पुराने बंदे कौन थे, ए और बी, और जब डी आया तो पुराने बंदे हो गए ए बी सी, ये समझना जरूरी है। कंप्यूट न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी डी, कह रहे भैया न्यू रेशियो निकाल के दिखा देना बिटवीन ए बी और सी डी के बीच में। क्लियर है, नहीं है? तो बेटा एक ही बात को 2 बार बोलना है हमें, पहले ए और बी दो पार्टनर थे, हाँ जी भैया बिल्कुल थे। 3 और 2 का रेशियो था, हाँ जी भैया बिल्कुल था। 3/5 और 2/5, ये था ओल्ड रेशियो। बेटा सी नया वाला पार्टनर आ रहा था, हाँ जी भैया सी नया वाला पार्टनर आ रहा था। 1/4 के लिए आ रहा था, ठीक है जी। अब वही लगा तो केस नंबर ए जो पहले लग रहा था, टोटल शेयर क्या होता है बेटा जी बोलो, टोटल शेयर होता है तुम्हारा 1। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, अगर मैं वन में से, अगर मैं 1/4 लेस कर दूं, तो मेरा निकल कर आएगा 3/4। और ये 3/4 किसमें बढ़ जाएगा, बिटवीन एक्स एंड वाई में, बिटवीन एक्स एंड वाई में बढ़ जाएगा। 3/4 थोड़ा इधर, 3/4 थोड़ा इधर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। 3/4, 3/5 के रेशियो में, 2/5 के रेशियो में, 3/4 बढ़ रहा है। 3×3 = 9, ये आ गया तुम्हारा 20, 6, 20। और जेड का शेयर कितना है, जेड आ रहा है 1/4 के लिए, ऊपर नीचे कर दो 5 से मल्टीप्लाई, जिससे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 5/20। क्लियर ही नहीं है, आई बस में नहीं आई? तो भैया एक्स, वाई और जेड में 9, 6 और 5, ये रेशियो है इनका न्यू रेशियो, ये है इनका न्यू रेशियो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, 9, 6 और 5, एक्स वाई और जेड। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सॉरी एक्स वाई जेड बोल दिया बेटा मैंने, ए बी सी आना चाहिए था। ए बी सी, क्लियर है? यहाँ पर कोई तुमसे पूछे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो इस टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही होगा, 3 और 2, जो ओल्ड है वही न्यू। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, इसी कहानी को एक बार नहीं दोहराना, इसी कहानी को तुम्हें 2 बार दोहराना है। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अच्छा कैसे, अब देखो अब आया डी, तो डी के आने पे क्या हुआ, जो ए बी सी थे वो पुराने बंदे बन गए, तो जो तुमने यहाँ निकाला ना न्यू रेशियो, वो यहाँ बन जाएगा ओल्ड रेशियो। 9/20, क्लियर ही नहीं है, 6/20 और 5/20, ये हो गया। अच्छा डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे डी आ रहा है 20 पैसा इन अ रुपी। बेटा 20 पैसे का मतलब समझ लेना 20%, ये समझ लो पहले। जब परसेंटेज डिवाइड में क्या था 100, ये से काटो कितना निकल कर आया है 1/5, मतलब डी जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। लिख दो जी, डी आ रहा है 1/5 के लिए। और बिल्कुल मेरे बेटा वही सेम कहानी जो तुमने यहाँ दोहराई है वो यहाँ दोहरा दो। वही अगेन, टोटल शेयर कितना होता है बेटा जी बोलो,
टोटल शेयर होता है बेटा जी 1, 1 में से 1/5 डी को दे दो तो कितना निकल कर आएगा 4/5। वो 4/5 बांट दो बिटवीन ए बी सी में, बांटो बेटा 4/5 थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना देखो ये रहा जो भी निकाला था तुमने, 9/20, 9/20, 6/20 और 5/20। और जो डी आ रहा है वो आ रहा है 1/5 के लिए। क्लियर है, ऊपर जी 20 से मल्टीप्लाई कर दी थे 100 आ जाए। अब देखो न्यू रेशियो क्या बना तुम्हारा, एन पी एस आर बिटवीन ए बी सी और डी, क्या बना बोलो, 36, 24, 20, 20। और ये कितने से कट रहा है, 2 से काटे पहले, 18, 4 से कट रहा है, 4 से काटो डायरेक्ट, 4 से कट रहा है डायरेक्ट। 4 निम 36, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ये आ गया बेटा न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी डी जो पूछा गया है। और देखो यहाँ पर इस वाले केस में यही सेग्रीगेटिंग रेशियो होगा, जैसे यहाँ था ऐसे यहाँ है। ये है आपका दूसरा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए मैंने करवा रहा हूँ। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर आता है 9, एग्जाम्पल नंबर 9 आ जाओ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो जो तुमसे ना हो रहा हो तो बेटा बता देना। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। भैया ए बी सी 3 बंदे हैं और 4-3-2 का इनका रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दे एग्री टू एडमिट ए सन डी। भैया ऐसा है ए बी सी एग्री कर रहे हैं डी के बेटे को एडमिट करने के लिए कि चलो जी डी के बेटे को अपना पार्टनर बना लेते हैं। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। फिर देखो इन्होंने क्या लिखा है, कह रहा है हाफ ऑफ द डी शेयर गिफ्टेड बाय पापा ए। कह रहे डी को जितना शेयर मिल रहा है ना उसका आधा पापा दे रहे हैं, बाकी बैलेंस गिवन बाय ओल्ड पार्टनर, बाकी बच्चे सारे पार्टनर दे रहे हैं इन देयर ओरिजिनल शेयर। अब भैया इसका मतलब क्या है जरा समझाना। देखो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इधर देखना बेटा जी, यहाँ हम लिखेंगे कि भैया ऐसा है, कौन कौन पार्टनर, ए बी सी डी। हाँ ए बी सी डी। अच्छा, रेशियो देगा 4-3-2, 4/9, 3/9, 2/9। क्लियर ही नहीं है, डी तो पार्टनर था ही नहीं। फिर क्या हुआ, देखो डी आ रहा है, इधर देखना, इधर कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी तुम्हें। डी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सही बात है, कह रहे इसका आधा। अच्छा, 1/5 का आधा, 1/5 का आधा, क्लियर ही नहीं है, यानी कि 1/10। एक मिनट रुकना जरा, हाँ जी। तो 1/5 का आधा बेटा कौन दे रहा है, वो ए दे रहा है, ठीक है ना। अब इधर देखो क्या होगा, 1/5 का आधा, तो यह लिखेंगे गिफ्टेड बाय ए, गिफ्टेड बाय ए, ये कौन दे रहा है, ए पापा दे रहे हैं ना। तो 1/10 यहां से गया और यहाँ पे आ गया 1/10। बात क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ बेटा जी, इधर देखो, मतलब यहां से गया और यहाँ पर आया। फिर क्या हुआ, कह रहे जो बच गया वो बाकी सब दे रहे हैं, तो आधा मिल गया ना, आधा बच गया। जो बच गया इनकी 1/10 बच गया। क्लियर है, 1/10 जो है वो कह रहे बाकी बचे बंदे दे रहे हैं इनकी ए
बी सी तीनों दे रहे हैं, मतलब 1/10 थोड़ा ये दे रहा है, 1/10 का थोड़ा ये दे रहा है, 1/10 का थोड़ा ये दे रहा है, इन देयर ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर का मतलब है 4/9, 3/9, 2/9, यानी कि ये दे रहा है 4/9, ये दे रहा है 3/9, ये दे रहा है 2/9। क्लियर ही नहीं है? यानी कि यहां से जा रहा है 4/90, देखो मल्टीप्लाई करना इसे, यहां से जा रहा है 3/90, यहां से जा रहा है 2/90, और यहां पर देखो ऐड क्या होगा 9/90, देखो यहां से माइनस यहाँ आ रहा है। ठीक है ना? क्या लिख देना, सेक्रीफाइस बाय ए बी एन सी, जो सेक्रीफाइस किया। अब बस जिसने जितना दिया उसे वहां से माइनस कर दिया, जिसके पास से क्या माइनस, जिसके पास आया प्लस। अब बस बेटा सॉल्व कर लो, क्या होगा, कुछ भी नहीं है। 4/9 माइनस 1/10 माइनस 4/90, 3/9 माइनस 3/90, 2/9 माइनस 2/90, 1/10 प्लस 9/90। हाँ जी, एलसीएम 90, ये 40, ये 9, ये 4, एलसीएम 90, ये 30, ये 3, एलसीएम 90, ये 20 माइनस 2, एलसीएम 90, ये 9 प्लस 9। हाँ जी, 40 माइनस 9 माइनस 4, ये निकल कर आएगा बेटा तुम्हारा 27/90, ये भी आएगा 27/90, 18/90, 18/90, तो रेशियो आया 27, ये न्यू रेशियो निकल गया तुम्हारा 18, 18, ये न्यू रेशियो है तुम्हारा। इसे 3 से काट लो, 3 से नहीं, 6 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा क्या, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नीम 27, 3 नीम 27, बल्कि 9 से कट जाएगा, सोरो 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आ गया तुम्हारा न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी डी, बिटवीन ए बी सी डी, ये न्यू रेशियो निकल के तुम्हारा बाहर आ गया। बात क्लियर हो गई? बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है बेटा जी, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10, इधर देखना, एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ जी, हमारे घर के पास एक पुल है, उस पुल के ऊपर से बस गिर गई है, 5-6 लोगों की डेड बॉडी निकल गई बाहर। एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है 4:1। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, नया वाला बंदा सी आ रहा है, नया वाला बंदा कौन आ रहा है, सी आ रहा है, एंड डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नया वाला बंदा सी आ रहा है और बोला गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज ए एंड बी। कह रहे हैं जो बी और सी का जो रेशियो होगा वो वही होना चाहिए जो ए और बी के बीच में है। क्लियर है, नहीं है? कैलकुलेट न्यू रेशियो, मन में बवाल मच जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। यहाँ पे क्या है, ए और बी, देखो ए और बी का जो रेशियो है वो है 4:1। इसमें ना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऐसे लिखना, 4/5, 1/5 मत करना। क्वेश्चन में क्या बोला गया ये समझना। क्वेश्चन बोला गया ए बी और सी, क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया बी और सी के बीच में जो रेशियो है ना, बी और सी के बीच में जो तुम रेशियो बनाओगे वो वही बनाना जो ए और बी के बीच में है, जो ए और बी के बीच में है वही रेशियो बनाना। क्लियर ही नहीं है? देखो, जो ए और बी के बीच में वही बी और सी के बीच में होना है, मतलब बी कॉमन पार्ट है। तो पहले तुम क्या करो, पहले तुम ए और बी की रिलेशनशिप देख लो। तुम लिखो रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। अच्छा, कैसे लिखोगे, देखो
ए कितना है, सॉरी बी कितना है 1 और ए कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये तुम्हारा निकल कर आएगा 25%। कितना निकल कर आएगा मेरे बेटा जी? 25%। इसका मतलब पता क्या है? इट मीन्स, यहाँ लिखना मीन्स इट मीन्स बी इज 25% ऑफ ए। बी इज 25% ऑफ ए। बी जो है, बी जो है वो ए का 25% है। मतलब देखो ना, अगर अगर ए 4 है तो बी कितना है? 4 का 25% निकाल लो, वही निकल कर आएगा। बात क्लियर हो गई? अब ये रेशियो में लगाना, यानी कि अगर ये 4 है तो इसका 25% बी है 1, तो यानी कि इसका 25% ये होना चाहिए 1 का। सही बात है, यानी कि 0.25 निकाल के देख लो, 1 का 25%। लेकिन ये अच्छा सा लग नहीं रहा, तो कहते हैं एक काम करो, कितने से मल्टीप्लाई करे कि 1 बन जाए? 4 से कर दो, हर जगह 4 से करना, फिर मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा रेशियो आएगा, देखो कितना, 16, 4 और 1। ये बन गया तुम्हारा न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। यहाँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन। तो गेन और सेक्रीफाइस के बारे में तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। क्लियर है? ये 4 एडवांस लेवल क्वेश्चन थे जो मैंने कराए। मैं आपको अब एक फोटो भेज रहा हूँ चेंज इन पीएसआर की, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, अब देखो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। चेंज इन पीएसआर में कैलकुलेशन करना न्यू रेशियो की बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर तो बस तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि कौन किसको कितना दे रहा है। जिसके पास से जा रहा है वहां माइनस करो, जिसके पास आ रहा है वहां प्लस करो, बस इतनी सी कहानी है, कुछ भी नहीं है। नया रेशियो अपने आप टपाटप लपालप निकलेगा। देखो इसमें जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था वो मैंने निकाल के दे दिया आपको। ए बी सी 3 पार्ट रहे, 5 4 1 का रेशियो है। भैया चेंज इन पीएसआर का मतलब है ना तो कोई बंदा आता है ना कोई बंदा जाता है, जितने बंदे पहले थे उतने ही बंदे रहते हैं। क्लियर ही नहीं है? ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, जितने बंदे पहले थे उतने ही बंदे अब है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बस बीच का रेशियो चेंज होता है। तो कह रहे न्यू रेशियो निकाल दो, गेनिंग रेशियो निकाल दो, सेक्रीफाइस निकाल दो। देखो जो रेशियो निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, और जिनको हम ओरली कवर कर सकते हैं ओरली कवर करेंगे। ठीक है? यहाँ पे लिखा है केस ए। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ही 4 क्वेश्चन है, एक तरीके से मान के चलो। सी एक्वायर 150 फ्रॉम ए। अच्छा, तो बेटा देखो ए बी सी का रेशियो 5 4 1। चलो, ये मैंने आपकी टीएस के हवाले से क्वेश्चन निकाला, क्वेश्चन नंबर 4। ये चेंज इन पीएसआर का है। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एडमिशन की और चेंज इन पीएसआर के जो भी न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन है प्लीज उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे लिखा है ए बी और सी, 3 बंदे हैं। रेशियो दे रखा है तुम्हें कितना, अबे कहाँ चला गया, ये रहा। रेशियो दे रखा है तुम्हें 5 4 1 का। तो बेटा क्या होगा, 5/10, 4/10 और 1/10। ये आपका न्यू रेशियो है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये आपका न्यू रेशियो है। बात क्लियर, सॉरी बुद्धि चल गई मेरी, ओल्ड रेशियो है। कह रहे हैं अब पहला केस क्या है कि भैया सी सी एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर कर, पहले इसे काटू, ये बार बार दिखता रहेगा ना मुझे। हाँ जी, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम ए। अच्छा, तो इसे कैसे करना है, इधर देखो, ए बी और सी। भैया देखो ऐसा है, 5/10 इसका शेयर है, 4/10 इसका शेयर है, और 1/10 इसका शेयर है। सी एक्वायर कर रहा है, सी शेयर ले रहा है किससे, ए से। तो इसके पास तो शेयर आ रहा है और ए के पास से शेयर जा रहा है, बस। एक बंदा गेन कर रहा है, एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है नहीं है? अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम आएगा 10, 5 - 2, ये आपका आ जाएगा 4/10। एलसीएम आ जाएगा 10, 1 + 2। क्लियर है? ये आपका आ जाएगा 3/10, 4/10 एंड 3/10। तो रेशियो तुम्हारा निकल कर आएगा 3:4:3। न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी। देखो ना कोई आया ना कोई गया, रेशियो चेंज हो रहा है, जिसके पास से जा रहा है माइनस, जिसके पास आ रहा है प्लस। अब ऐसे ही यहाँ देखो केस नंबर बी, इसमें केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इसका मतलब पता क्या है, अब देखो अगेन यहाँ पे कहानी बदल जाएगी, ए बी सी, रेशियो कितना है 5/10, 3/10 और 2/10। अब कह रहे सी को 1/5 शेयर मिल रहा है,
इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली का मतलब क्या हुआ, 1/5 का आधा, 1/5 का आधा मतलब 1/10 ये देगा ए, और ऐसे ही 1/5 का आधा ये देगा बी। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि इनके पास है 1/10, इसके पास है 1/10 जा रहा है, और इसके पास 1/10 ए से और 1/10 बी से आ रहा है। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/10, जोड़ लो। भैया रेशियो 5:4:1 नहीं था? 5:4:1 सही बोल रहे बेटा, मैं तो चेक कर रहा था कौन कौन बच्चे दिमाग लगा रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी? नीचे बनाएगा। नीचे बनाएगा। हाँ, आज बच्चों को दिमाग भी नहीं है, अच्छा ठीक है चलने दो, समझ में आ रहा है हमें। भैया आपकी भावना है तो समझ ही रहे हैं ना हम, बात ही खत्म करो, भावना है समझ में आनी चाहिए भैया। आप बाकी कुछ भी कर दो, गलत कर दो, हम गलत पढ़ लेंगे। ठीक है, कुल मिला के कहानी वही थी, भावना है कि जहां से जा रहा है माइनस, जहां आ रहा है प्लस। क्लियर है? अब ऐसे ही क्या है, केस नंबर 3 है। केस 3 है, ए बी और सी, 5/10, 4/10 और 1/10, ये है ना। चलो, अब लिखा है ए बी सी विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब इनका नया रेशियो ऑलरेडी गिवन है। अब जब नया रेशियो गिवन है, माइनस कर दो इक्वली, मतलब 1/3 1/3 1/3, ये क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो रहा है। तो क्या पता लगेगा, गेन और सेक्रीफाइस पता लगेगा। एलसीएम आएगा 30, 15 माइनस 10, एलसीएम आएगा 30, 12 माइनस 10, एलसीएम आएगा 30, 3 माइनस 10, ये तुम्हारा आ जाएगा 5/30, 2/30, और आएगा माइनस के 7/30। जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस है, जो नेगेटिव है वो गेन है। तो यहाँ तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल सकता है बिटवीन ए एंड बी, और वो क्या है तुम्हारा 5:2, ये आ गया। क्लियर है? अब ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, केस 4 है। केस 4 क्या लिखा है, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, ऑफ बी, ऑफ वाले केस है यहाँ पर भी, आ जाओ, ए बी सी, 5/10, 4/10, 1/10। कह रहे सी एक्वायर, सी ले रहा है ए से कितना, उसके शेयर का, कह रहे ना 1/10 शेयर ऑफ ए के शेयर का 1/10, ए के शेयर का 1/10, ए का शेयर कितना 5/10 का 1/10, 5/100, इसे काट दो, एक काम करो, है ना 1/20, मतलब ये दे रहा है 1/20, और इसके बाद 1/20 आ रहा है ए से, और बी से, बी के शेयर का आधा, बी का शेयर है 4/10, इसका आधा कर दो, आधा आएगा तुम्हारा 4/20। क्लियर ही नहीं है? तो यहां से जा रहे 4/20, और इसके बाद 4/20 आ रहा है। अब एलसीएम ले लो, आएगा तुम्हारा 20। क्लियर है? तो आएगा तुम्हारा 10 माइनस 1, 9/20, एलसीएम आ जाएगा 20, 8 माइनस 4, यानी 4/20, और यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा कितना, 22 + 1 + 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7/20। रेशियो बनेगा तुम्हारा 9, 4 और 7 बिटवीन ए बी एंड सी। और यहाँ पर अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पूछे तो देखो ये रहा, सेक्रीफाइस कितना है, ये देखो, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 1/10, मतलब एक तरीके से ए का सेक्रीफाइस है 1/20। देखो, अरे यही पता लग रहा है ना, देखो 1:4, ये रहा, ये सेक्रीफाइस पता लग रहा है ना, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है मेरी बात? ये चेंजिंग बेहतर कवर हो गया। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, प्लीज अपनी बुक से कर लीजिएगा, और कल सुबह 10 बजे मिलेंगे दोबारा से। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.